नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। रविवार को कानपुर आए समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव ने नगर में प्रवेश करते ही कंपनी बाग चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के सामने हुंकार भरते हुए कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार आरक्षण समाप्त करने की जो कोशिश कर रही है उसे समाजवादी पार्टी कभी पूरा नहीं होने देगी। जरूरत पड़ी तो लोहिया के भक्त सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अब प्रदेश में सपा की सरकार लगभग बन चुकी है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। कंपनी बाग चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनका काफिला जहां जहां से निकला, जगह जगह कार्यकर्ताओं के हुजूम ने प्रेम सिंह कुशवाहा जी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। उनका काफिला कंपनी बाग चौराहे से प्रारंभ होकर चुन्नीगंज, अंबेडकर प्रतिमा, काकादेव नमक फैक्ट्री चौराहा, पनकी अरमापुर नहरिया, रतनपुर कॉलोनी टिकरा, बागपुर बैरी सवाई, सिवली गहिरा, पहाड़ीपुर होते हुए रसूलाबाद के लिए रवाना हुआ। अपना परिचय देते हुए जो आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा है और आज का जो जनसंपर्क आप कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। प्रेम सिंह कुशवाहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी ने हम दोनों लोगों को, मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भाई अशोक कुमार वाल्मीकि जी को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है और हम सब का काम भारत का जो संविधान है उसको बचाने के लिए जन जन तक लोगों के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश जो है उनको पहुंचाना है। साथ ही जो ये सरकार है हमारी, इसने बड़े पैमाने पर आरक्षण को निजीकरण करके संस्थानों का खत्म करने का काम कर रही है। साथ में वो आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए, संविदा के जरिए काम लेकर आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। यही नहीं, इस 324 ओबीसी के जो क्वालिफाई थे यूपीएससी परीक्षा, उनको नियुक्ति न करके इन्होंने 41 ऐसे लोगों को नियुक्त की है जिन्होंने आईएएस परीक्षा भी पास नहीं की है और उनकी इनकम करोड़ों में है। क्योंकि जिन 224 ओबीसी बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी गई, वो उनको 6 लाख के जो वार्षिक आय है उसके आधार पर उनको क्रीमी लेयर से हटाया गया और ओम बिरला की लड़की अंजलि जी को नियुक्त किया गया ज्वाइंट सेक्रेटरी, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी उन व्यक्तियों को बनाया जाता है जिनके कम से कम आईपीएस का अनुभव, आईएएस का अनुभव कम से कम 15 साल से ऊपर होना चाहिए। तो आरक्षण को खत्म करने का काम किया गया और आवारा जानवर हैं जो बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान कर रहे हैं। साथियों, देश का प्रधानमंत्री मोदी, उसने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि जो हमारे 378 दिन आंदोलन चला किसानों का, साथियों, उसको कहा गया था ये आतंकवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। साथियों, अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग थे और ये आतंकवादी थे तो आपने किसानों का बिल क्यों वापस लिया? अर्थात इस देश का प्रधानमंत्री बहुत ही गलत है, वो जो जन भावना है उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने डर कर, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बड़े पैमाने पर जो लोहियावादी की विचारधारा है और अंबेडकर की विचारधारा है, उसके बल पर संविधान को बचाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की। उसका जो जन सैलाब उमड़ा, वो चाहे पूर्वांचल में हो चाहे पश्चिम में हो, पश्चिम में तो उन्होंने इतनी बड़ी रैली कर दी कि आज तक इतनी बड़ी रैली है। इन्हीं सब से घबराकर किसान बिल
जो बना था काला कानून उसको वापस लिया और एमएसपी पर भी विचार कर रहे हैं। साथियों, ये सब बड़े पैमाने पर जो अखिलेश यादव जी ने घूम घूम कर पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के बीच जाकर जो अपनी आवाज़ बुलंद की है कि इस देश को संविधान बचाना है। अगर ये संविधान बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो आरक्षण बचेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी साथियों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं कि जो निर्देश क्या समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बना रही है? वो सरकार बना चुकी है, लेकिन जीत का अंतर कितना होगा ये हम सबको लोगों के बीच में जाकर काम करते रहना है और ये जीत को अंतर को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है।